और उससे भी बड़ा प्रश्न ये है, आप बताइए ये वीणा देवी को किस बेसिस पर टिकट दे दिए, और जब वीणा देवी को दे ही दिए तो महबूब अली कैसर को क्यों नहीं दिए? महबूब अली कैसर को भी टिकट दे देते ही है। आज चिराग पासवान की पार्टी में कौन दलित बचा है? इनके जीजा है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, वो कितना जमुई को समझेंगे? यहां तो नेता चाहिए रामविलास पासवान जैसा। शांभवी चौधरी को टिकट दिया गया, हम ये सवाल नहीं उठाएंगे कि आप टिकट क्यों दिए, लेकिन ये सवाल जरूर उठाएंगे कि आपने किस आधार पर शांभवी चौधरी को चुना। शांभवी चौधरी कब लोजपा ज्वाइन की, कब वो लोजपा के मेंबर बनी, कब आपकी पार्टी की सदस्य बनी? भाई पूरा बिहार जानता है, पूरा बिहार जानता है शुभम कि अशोक चौधरी से बड़ा लेग पुलर, पॉलिटिकल लेग पुलर, टांग खींचने वाला व्यक्ति चिराग पासवान का नहीं होगा। आप बताइए, देखिए राजेश वर्मा विधानसभा चुनाव लड़े, जो खगड़िया के प्रत्याशी हैं, भागलपुर के डिप्टी मेयर रहे, सब चीज पे हम सहमत हैं, लेकिन वो स्क्रीन पर कहां थे? वो दिख कहां रहे थे पार्टी में? दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। देखिए, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने के बाद चिराग पासवान का लगातार विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर चिराग पासवान ट्रेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनके जो समर्थक हैं अब उनका विरोध कर रहे हैं। लगातार यह ट्रेंडिंग में है कि चिराग ने टिकट बेच दिया, हैशटैग टिकट बेचवा चिराग भी जो है ट्रेंड कर रहा है। उम्मीदवारों की चर्चा हो रही है, खासकर अशोक चौधरी की बेटी समस्तीपुर से जो चुनाव लड़ रही हैं, शांभवी चौधरी की चर्चा हो रही है कि शांभवी चौधरी को किस आधार पर टिकट मिला है। अरुण भारती की चर्चा हो रही है जो उनके जीजा हैं, राजेश वर्मा की चर्चा हो रही है, वीणा देवी की चर्चा हो रही है, तमाम उम्मीदवारों की चर्चा लगातार हो रही है। देखिए, इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद है। आखिर चिराग पासवान जो कभी युवाओं के चहेते कहे जाते थे, आज उनके ही समर्थक उनका विरोध कर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर जो है चिराग पासवान टिकट बेच दिए, चिराग पासवान ये हैं वो हैं। अब तो चिराग पासवान ने तिलक लगाना भी बंद कर दिया है। क्या कुछ कहेंगे? पहले चंदन टीका भी लगाते थे, अब चंदन टीका भी नहीं लगा रहे हैं। क्या कुछ कह रहा है? तमाम चीज, इतना बदलाव कैसे आ गया चिराग पासवान में? देखिए, टिकट बेचना, टिकट नहीं बेचना, इस पर हमारा टिप्पणी सही नहीं होगा और हम इस बात का समर्थन भी नहीं करते हैं। क्या हुआ नहीं हुआ, किस आधार पर टिकट दिया गया चिराग पासवान की तरफ, क्योंकि जिस आधार पर दिया गया है वो आधार पर सवाल उठेगा। शांभवी चौधरी को टिकट दिया गया, हम ये सवाल नहीं उठाएंगे कि आप टिकट क्यों दिए, लेकिन ये सवाल जरूर उठाएंगे कि आपने किस आधार पर शांभवी चौधरी को चुना। शांभवी चौधरी कब लोजपा ज्वाइन की, कब वो लोजपा के मेंबर बनी, कब आपकी पार्टी की सदस्य बनी? भाई आपकी पार्टी जब संघर्ष कर रही थी, रेंग रही थी बिहार में, अब तो दौड़ रही है, अब तो दौड़ रही है। जब आपकी पार्टी दौड़ रही थी चिराग पासवान जी, उस समय शांभवी चौधरी कहां थी? और शांभवी चौधरी को छोड़िए, नहीं है, हमारे उम्र की है, युवा है, हम उनका समर्थन नहीं करेंगे राजनीति में अगर आती हैं तो, लेकिन उनके जो पिता है अशोक चौधरी, उनका क्या संबंध रहा है चिराग पासवान से, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूरा बिहार जानता है, पूरा बिहार जानता है शुभम कि अशोक चौधरी से बड़ा लेग पुलर, पॉलिटिकल लेग पुलर, टांग खींचने वाला व्यक्ति चिराग पासवान का नहीं होगा। इनकी जो पार्टी टूटी 2021 में, उसमें सबसे प्रमुख भूमिका यही नेता निभा रहे थे, यही अशोक चौधरी। और ये बात चिराग पासवान कहे हैं, ये बात उनको ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि मेरी पार्टी को जदयू ने तोड़वाया, मेरी पार्टी को नीतीश जी ने तोड़वाया, मेरी पार्टी को ललन सिंह ने तोड़वाया। ये बात चिराग लगातार कहे हैं, अनगिनत बार कहे हैं, अनगिनत चैनल पर कहे हैं। आपने किस रिश्ते की मिठास में आकर शांभवी चौधरी को टिकट दिया, ये सवाल जरूर उठेगा। क्यों दिया नहीं उठेगा, आधार आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि भाई चिराग पासवान अगर सोशल मीडिया पर नेता बने तो वो उनके समर्थकों के चलते बने। हमारा वीडियो भी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, मिलियंस में जाता था अगर चिराग पासवान का। और सिर्फ ये कहानी उदित तारण की नहीं है, बिहार की उन तमाम पत्रकारों की है जो चिराग की खबर चलाते थे, आज भी चला रहे हैं, आगे भी चलाएंगे। इनके जो समर्थक हैं, जो हाजीपुर के दूर दराज गांव में बैठा हुआ जो दलित का लड़का है, जो अभी वोट देने के लायक भी नहीं है, जो 16 साल का है, 15 साल का है, वो कमेंट में लिखता था नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। तो ये लायबिलिटी तो नेता पर तय होगी ना, ये तो तय होगा इनके ऊपर। आप बताइए, देखिए राजेश वर्मा विधानसभा चुनाव लड़े, जो खगड़िया के प्रत्याशी हैं, भागलपुर के डिप्टी मेयर रहे, सब चीज पे हम सहमत हैं, लेकिन वो स्क्रीन पर कहां थे? वो दिख कहां रहे थे पार्टी में? वो तो आते थे जाते थे। देखिए हम लोग चूंकि
उस आवास पे आना जाना है तो कभी कभी वो दिख जाते थे। आम पब्लिक को कहाँ दिखे हैं राजेश वर्मा? भागलपुर के लोग उनको जानते होंगे, मेयर रहे हैं, तो हाजीपुर में कौन जानता है उनको खगड़िया में कौन जान रहा है? ये सवाल है। तो टिकट वितरण में बड़ा सवाल ये है कि भाई, और सबसे बड़ी बात कि आपकी पार्टी बिहार में, आपके पिता दिवंगत स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो विचारधारा थी, दलितों को लेकर जीवन भर उन्होंने काम किया, दलितों को लेकर जीवन भर संसद में गूंजते रहे, संसद में आवाज उठाते रहे, रिजर्वेशन का मामला हो उसमें भी रामविलास पासवान सब जगह आगे रहे। आज चिराग पासवान की पार्टी में कौन दलित बचा है? इनके जीजा है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, वो कितना जमुई को समझेंगे? यहां तो नेता चाहिए रामविलास पासवान जैसा, जो खगड़िया के एक ऐसे गांव में जन्म लिया जिसको पता था कि क्या होता है दलित का जीवन और दलित का शोषण और दलित का जो भी है, जो ये कहते हैं। अरुण भारती ने कब वो दौर देखा है अपने जीवन में? हम अरुण भारती के कैपेबिलिटी पर सवाल कभी नहीं उठाएंगे। चुनाव लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी है, उनका वेलकम है, लेकिन एक आम दलित का जो आज भी स्थिति है बिहार में, ये किसी से नहीं छिपाया जाती। जनगणना का रिपोर्ट बता रहा है, नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि सबसे ज्यादा गरीबी उस समाज में है, पैसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो इस पर तो सवाल उठेगा ना कि अरुण भारती कितना उस दर्द को समझेंगे जो दर्द रामविलास पासवान समझा करते थे। ये सवाल उठना चाहिए। और उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि आप बताइए, ये वीणा देवी को किस बेसिस पर टिकट दे दिए? और जब वीणा देवी को दे ही दिए तो महबूब अली कैसर को क्यों नहीं दिए? महबूब अली कैसर को भी टिकट दे देते ही है, तब ना मानते हैं। तो महबूब अली कैसर से क्या बात नहीं बना इनका जो वीणा देवी से बन गया? अभी होली मिलन समारोह जो था 26 तारीख को, हम लोग भी थे वहां पर, उस दिन तो महबूब अली कैसर पूरा अबीर लगा रहे थे। तो 24 घंटे में क्या खेल खराब हो गया भाई? क्या ऐसा खेल बिगड़ गया कि महबूब अली कैसर का टिकट नहीं मिला? ये बड़ा सवाल है। अच्छा, यही प्रश्न कल चिराग बाइट में मीडिया को बाइट दे रहे थे। वो कह रहे थे कि युवा को मौका दिया गया है, पढ़े लिखे युवा हैं। तो क्या अरुण कुमार पढ़े लिखे नहीं थे? क्या महबूब अली कैसर पढ़े लिखे नहीं थे? या फिर जिन जिन उम्मीदवारों का नाम आ रहा था, चिराग कह रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, इसलिए शांभवी चौधरी को मैंने टिकट दे दिया, राजेश वर्मा को मैंने टिकट दे दिया। तो क्या और भी पढ़े लिखे नेता नहीं थे क्या इनके लोजपा में? भाई, इनकी पार्टी में पढ़े लिखे, देखिए, अगर पढ़ा लिखा मापदंड ही रहता पॉलिटिक्स में एंट्री का, तब तो फिर बिहार के 50% से अधिक नेता को तो पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहिए था। आपको सामाजिक समझ कितनी है, राजनीति उस पर होती है कि आपने समाज को कितना देखा है। मेरे नज़र में नीतीश कुमार एक पक्का नेता है, मेरे नज़र में लालू प्रसाद यादव एक पक्का नेता है, मेरे नज़र में पप्पू यादव एक पक्का नेता है, मेरे नज़र में रामविलास पासवान एक पक्के नेता हुआ करते थे। कारण इन्होंने सामाजिक जीवन देखा था, इन्होंने गरीबी देखा था, इन्होंने शोषण देखा था, इन्होंने समाजवाद के अंतिम सीढ़ी तक जाकर समझा था समाज को। अरुण भारती कितना समझेंगे? शांभवी चौधरी वो सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुई, वो उनका नसीब है, इट वॉज हर गुड लक। वो कितना समझेंगे समाज को? ये मसला है। और ये सवाल बीजेपी से हम इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि बीजेपी कभी अपने आप को दलित की पार्टी नहीं कही है, आरजेडी कभी नहीं कही है। आप कहते हैं, आप दावा करते हैं कि हम दलितों के उत्थान के लिए जीवन भर काम कर रहे हैं, अब कहाँ गया वो पॉलिसी? इसलिए सोशल मीडिया पे आपने जो ओपनिंग रिमार्क में कहा, इसलिए सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है। और एक और सबसे बड़ा सवाल यह है शुभम कि 3 साल से एक तरफा अभियान चिराग चला रहे थे, एक तरफा सिंगल साइडेड नीतीश कुमार का विरोध। आज उसी पार्टी के नीतीश कुमार के सबसे दुलरुआ नेता के बेटी को आप टिकट दे रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ आप फोटो खिंचवा रहे हैं। तो जिस सिद्धांत की बात आप करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कहाँ गया वो बयान? वैशाली से वीणा देवी जो है, उनके पति क्या है दिनेश सिंह, किस पार्टी से है? आप किस जंगल राज की बात करते रहे हैं? फिर ये सवाल उठना चाहिए ना। इसलिए चौतरफा विरोध हो रहा है। और इसको कितना भी चिराग जस्टिफाई करेंगे, कितना भी जस्टिफाई करेंगे, हो सकता है कल हम सवाल उठाना बंद कर दें, लेकिन जो उनके वोटर हैं, जो बिहार का दलित है, जो बिहार का पासवान है, रविदास है, नटवार है, मांझी है, वो ये सवाल उठाएगा और हर बार उठाएगा कि आम पासवान को टिकट, एक पासवान को टिकट नहीं दिया गया है। ये तो अरुण भारती इनके परिवार से है भाई। आप किसी कार्यकर्ता को उठाकर टिकट दे देते, एक मिसाल पेश हो जाता बिहार में कि चिराग पासवान ने जो कहा वो किया। इनके साथ वो लड़के जो आगे आगे दौड़ रहे थे, इनकी गाड़ी के आगे आगे दौड़ते थे,
कहाँ है आज वो कार्यकर्ता? ये बड़ा प्रश्न है। इसलिए सोशल मीडिया पर चौतरफा विरोध हो रहा है चिराग पासवान का, और ये बढ़ेगा लोकसभा तक, और ये इनको हानि भी पहुंचाएगा। शुभम देखिएगा, देखिए जनता नेता को बनाती है और जनता ही नेता को खत्म करती है। एक दौर था जब लालू यादव को लगता था तिलिस्म खत्म ही नहीं होगा, ऐसा खत्म हुआ कि आज तक गद्दी पे नहीं वापस आ पाए हैं। आज तक उस रिवाइवल के लिए दौड़ रहे हैं उनके पुत्र जो है तेजस्वी यादव। तो जनता ही सब कुछ है, और जनता से ज़्यादा, और खासकर बिहार की जनता, ये कोई राजस्थान और मध्य प्रदेश नहीं है, बहुत पॉलिटिकली साबी स्टेट है, पॉलिटिकली एक्टिव स्टेट है। गरीबी हमारे यहाँ हो सकता है, बेरोजगारी हो सकता है, लेकिन राजनीति का जो समझ यहाँ का गांव देहात का लड़का रखता है ना, वो पटना में शायद जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले लड़के होंगे वो नहीं रखते हैं, और वही वोटर है। कॉन्वेंट स्कूल के लड़के वोट भी नहीं करते हैं, वोट वही गांव देहात का लड़का जो कॉलेज में पढ़ रहा है, खेती कर रहा है, वही वोटर भी है। तो इसका हर्जाना भी चिराग को भरना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल जनता मालिक होती है, और जनता अगर कुर्सी पर बैठाने की क्षमता रखती है तो गिराने की भी क्षमता जनता ही रखती है। तो चिराग पासवान का लगातार विरोध हो रहा है, लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हैशटैग चिराग ट्रेंड कर रहा है, तमाम तरह की बातें हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सालों भर झोला कार्यकर्ता उठाए, झंडा कार्यकर्ता उठाए, और अंत में टिकट जो है वह परिवार के लोगों को, साथ ही साथ राजनेताओं के बेटे बेटियों को जो है टिकट चिराग ने सौंप दिया है। किसी भी दलित को चिराग ने टिकट नहीं दिया है। तमाम तरह की बातें चिराग को लेकर हो रही हैं। आपका क्या कहना है? चिराग ने जिस प्रकार से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और उन उम्मीदवारों की चर्चा पूरे बिहार में चल रही है, इस पर आपकी क्या विचार है? अभी हमारे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।